और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। जो CA AC का पेपर हुआ है हमारा 2024 का, इसमें जो हमारा पॉलिटी का एनालिसिस है ये हमारा पेंडिंग रह गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे, टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं, इसके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली यूपीएससी ने कहाँ से पूछे हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भाई कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया सेंड बैक द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कि भैया इनमें से कौन से जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस बिल जो आया था उसे रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के अंदर भेज दिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए कह रहा है कि आर वेंकटरमैयन है, बी है हमारा शंकर दयाल शर्मा, सी कह रहा है हमारा ज्ञानी झैल सिंह और डी कह रहा है हमारा KR नारायण। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है हमारा ऑप्शन नंबर सी है। जो हमारे ज्ञानी झैल सिंह थे इन्होंने जो ये वाली जो पावर है ये अपनी यूज़ करी थी। इसका जो सोर्स है आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक चीज़ बता रखी कि इन 1986 प्रेसिडेंट झैल सिंह एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल हमारा 1986 के अंदर आया था। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के अंदर जब ये प्रेसिडेंट थे तभी ये जो बिल है ये आया था और फिर इन्होंने इसमें वीटो लगाई थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भैया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस वेदर ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सा जो आर्टिकल है वो सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके लिए लागू होता है, ताकि उन्हें जो अपने कोई भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें बाधा ना आए और कोई भी उन्हें फालतू में डिसमिस वगैरह ना कर पाए। ठीक है, सस्पेंड वगैरह ना कर पाए। तो उसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर मिल जाएगा। अगर टेबल नंबर 3.2 पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे जो आर्टिकल 311 है इसमें यही चीज़ बात कर रखी है। देखो कि इट डील्स विद द डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 311 जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और फर्दर इसी आर्टिकल को आगे यहाँ पे डिफाइन कर रखा है इन्होंने, उसमें भी आपको ये चीज़ पिक्चर जो है पूरी क्लियर हो जाएगी कि आर्टिकल 311 प्लेसेस 2 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अबव डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर। इन अदर वर्ड इट प्रोवाइड्स 2 सेफगार्ड्स टू सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट एनी आर्बिट्ररी डिसमिसल ऑफ देयर पोस्ट। कि भैया आर्बिट्रली ऐसे कोई भी डिसमिस उन्हें नहीं कर सकता है, उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं ताकि वो अपना जो काम है वो फ्री एंड फेयर वे में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा फंडामेंटल राइट्स से आया, बट फंडामेंटल राइट्स में जो हमारा कन्वेंशन तरीका होता है कि भैया आर्टिकल 15 से क्वेश्चन पूछ लिया, आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछ लिया, उस तरीके से ना पूछ के इन्होंने इस बार फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट है जो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछा है और उसमें भी शब्दों के साथ खेला है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3। पार्ट 3 का मतलब सीधी सी बात है फंडामेंटल राइट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं। ठीक है, सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। कि भाई केवल स्टेट के अगेंस्ट ही ये एनफोर्सेबल होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल ओनली इन द फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली। बिल्कुल सही बात है, ऐसे कई सारे राइट्स हैं जैसे आर्टिकल 15 हो गया हमारा, जो कि हमारे केवल जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके लिए ही एनफोर्सेबल है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। और जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी कह रहा है कि सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। तो ये भी दोस्तों हमारी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसी के साथ हमारे ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देखो अगर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं। एग्जैक्ट डिट्टो ये सारी नहीं मिलेंगी, बट आपको यहाँ से ग्लिम्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 देखें हम तो इसमें बोल रखा है कि सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। बिल्कुल सही बात है। वेल अदर आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखो पॉइंट नंबर 4 में तो सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे स्टेट के अगेंस्ट रहते हैं वो नेगेटिव इन कैरेक्टर रहते हैं। दैट इज प्लेस लिमिटेशंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। बिल्कुल सही बात है। वेल अदर्स आर पॉजिटिव इन नेचर कन्फरिंग सर्टन प्रिविलेजेस टू दी पर्सन्स। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपको सोर्स मिल जाएगा फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ से इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे ये म्यूनिसिपैलिटी से पूछ लिया इन्होंने। क्या बोला कि भैया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एवरी म्यूनिसिपैलिटी। तो इसमें से बताना है आपको कौन सी आर्टिकल के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल 243 जो है 243T दैट डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट। यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल नंबर 39.3 में जब आप जाओगे लक्ष्मीकांत के अंदर तो यहाँ पे आप देखो 243T के अंदर हमारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है ये हमें यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो बाकी सारी जो चीज़ें इन पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये हालांकि लगता है तो कॉम्प्लेक्स है इसे याद करना, बट यूपीएससी अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर आपको कोई और चारा नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि द अबॉलिशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वॉज रिकमेंडेड बाय सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ओके,
स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा है कि भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनैक्टेड इन 2005। तो ये दोस्तों ये सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारी बिल्कुल सही है, ये हर जगह लिखा है हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर, आप कहीं किसी भी चैप्टर में आप जाओगे यहाँ पे भी देख सकते हो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा 2005 में इनैक्ट हुआ था। ये तो सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारी बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसका डायरेक्ट सोर्स हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, बट ये जो इसने बात करी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इसके बारे में यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस वाली स्टेटमेंट के बारे में हमें कहीं भी एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिला है, ठीक है। बट जो आंसर कीज जो रोटेट हो रही है हमारी इंटरनेट पे उसमें ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट इसे भी सही माना है, ठीक है। तो इसलिए अगर उसके साथ हम जाएँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये आर करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है कि भैया द मुद्दीनम कमेटी रिकमेंडेड द सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट एज नेसेसरी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, कि भैया मुद्दीनम कमेटी जो है सेपरेशन ऑफ अकाउंट के बारे में बात करता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रहा है कि भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेटअप ऑन द लाइन्स रिकमेंडेड बाय डॉक्टर पॉल एच एप्पलबाय। तो इसमें दोस्तों हम स्टेटमेंट नंबर 1 की बात करें तो स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी इनकरेक्ट है, ये हमारी बिल्कुल सही नहीं है। जो मुद्दीनम कमेटी थी हमारे डायरकी से रिलेटेड बात करती थी। यहाँ पे अगर आप देखो मुद्दीनम कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 1924। It was established for making an investigation into the working of the constitution set up in 1921 under the Indian Act of 1919. The committee was set up due to the growing political unrest on the डायरकी issue of the constitution, ठीक है। तो political unrest जो डायरकी issue of constitution था उसके ऊपर जो political unrest चल रहा था उससे रिलेटेड ये कमेटी जो है मुद्दीनम कमेटी ये बिठाई गई थी, ना कि हमारी ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो ये दोस्तों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर आप ये लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे आप देखो तो पॉल एप्पलबाय ने भैया क्या किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारा कौन किया था, ठीक है। ये इसके बारे में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है दैट इज़ द करेक्ट, ये तो हमारी सही है, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी जो मुद्दीनम कमेटी है दोस्तों इसका सोर्स हमें एनसीईआरटी कह रहा हूँ, जो हमारी लक्ष्मीकांत है उसके अंदर तो नहीं मिला है, क्योंकि ये मेरे को मोर ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हिस्ट्री की किसी टेक्स्ट बुक के अंदर मिलेगा तो शायद वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे एक और क्वेश्चन हमारा रह रहा है दोस्तों 62। इसमें कमीशंस के बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ पे कमीशंस है और फिर उनके जो रिफॉर्म्स उन्होंने किया था उसके बारे में पूछ लेता। इसका सोर्स हमें कहीं भी नहीं मिला है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चंस थे इस बार जो कन्वेक्शनल जो तरीका होता है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का वहाँ से नहीं पूछे गए थे, क्योंकि ये सीएपीएफ एसी 2024 का पेपर वाकई में अनप्रेडिक्टेबल था। तो क्वेश्चंस हमारे बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल जो तरीके होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस उठा के पूछे गए थे। वरना अमूमन हम देखते थे पॉलिटी में कि पहले तो क्वेश्चंस जो है 7 नहीं आते थे, 7 से ये करीब 13-14 क्वेश्चन हमारे आते थे, ठीक है। बट ये घटते घटते अब हमारे 6 से 7 क्वेश्चन हमारे आने गए हैं। अब 6 से 7 क्वेश्चंस में भी ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे अनकन्वेंशनल एरिया से आ रहे हैं। जैसे प्रेसिडेंट से नहीं आ रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते थे, वहाँ से भी नहीं आया इस बार क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ से क्वेश्चन जो है ये पेट टॉपिक्स जो होते थे यूपीएससी के वहाँ से आते थे। फंडामेंटल राइट्स जो वहाँ से आ जाते थे, इस बार फंडामेंटल राइट से आया बट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट से आ गया, ठीक है। डीपीएसपी से क्वेश्चन आते थे। तो ये कन्वेंशनल टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी हर बार पूछ देता था, जो कि ईजी होते थे करने में। बट इस वाले पेपर के अंदर हमने देखा है कि भैया ये अनकन्वेंशनल जो तरीके हैं, अनकन्वेंशनल जो टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पॉलिटी का एनालिसिस। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर हमने सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।